हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशहाली आए, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हो, यही दुआ है आप सभी के लिए। और आज हम जानते हैं कि क्या चल रहा है आपकी सिचुएशन में, यूनिवर्स आज क्या क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जिस तरीके की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये शो कर रही है कि आपके लाइफ से कोई नेगेटिविटी यहाँ पर रिमूव हो रही है। अब ये जो नेगेटिविटी है गाइज़, ये कोई ब्लैक मैजिक की एनर्जी हो सकती है, या फिर ये कोई इंसान हो सकता है, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये कोई आपका कार्मिक जॉब भी हो सकता है जो आपकी लाइफ से या तो आपके पार्टनर की लाइफ से रिलीज़ हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। आपके जो पार्टनर्स है गाइस करंटली वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक फील कर रहे हैं, जैसे कि कल भी था, बहुत ज़्यादा नम्बनेस की एनर्जीज़ थी। तो अभी भी कुछ व्यूवर्स के जो पार्टनर्स है वो काफ़ी ज़्यादा नम्बनेस की एनर्जीज़ में है। उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, सोचना बंद कर दिया है। क्यों? ओवर थिंकिंग, हद से ज़्यादा सोचने के बाद, हद से ज़्यादा, जैसे कि किसी चीज़ को लेकर शॉक मिलता है इंसान को तो वो शॉक में चला जाता है, सदमे में चला जाता है। तो किसी के पार्टनर को कुछ ना कुछ यहाँ पर शॉक मिला है थर्ड पार्टी से रिलेटेड। थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी बातें आपके पार्टनर को बोली है, या कुछ ऐसी कहा सुनी उनके बीच में हुई है, या थर्ड पार्टी की असलियत, असली रंग रूप आपके पार्टनर के सामने आए हैं। तो उस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आइसोलेशन या फिर बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये सबकी एनर्जी नहीं होगी गाइस, सबके पार्टनर्स की एनर्जी नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा नमनेस की एनर्जी में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे कि सोच सोच कर दिमाग काम करना बंद कर दिया है, ये वाली एनर्जीज़ है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ऐसे हैं कि आपके पार्टनर किसी बहुत बड़े इल्यूजन से बाहर आ चुके हैं। जो भ्रम उनके माइंड में क्रिएट किया गया था, पैदा किया गया था जानबूझकर, कुछ खिला पिलाकर, आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर कर, आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी करके, आपके बारे में गलत चीज़ें बताना, घुमा फिराकर चीज़ें बताना, झूठी चीज़ें बताना, झूठी स्टोरीज़ बनाकर बताना, आपको हर तरीके से डिफेम करने की कोशिश करना, आप उनका भविष्य में साथ नहीं दोगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। बिकॉज हो क्या रहा है गाइस, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, तो जो भी ये आपके पार्टनर की लाइफ में लोअर वाइब्रेशनल लोग हैं वो आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ब्रेन वॉश इस तरीके से किया जा रहा है कि तुम जिस पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हो या जिसके साथ तुम रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा या फिर वो भविष्य में तुम्हारा साथ नहीं देगा। ये सब चीज़ें बताकर आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया जा रहा है। वो तुम्हारा साथ नहीं देगा या वो तुम्हारा साथ नहीं देगी, ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर ओवरथिंक कर करके उनके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ये डेविल अटैक्स हो रहे हैं गाइज, अगेन साइकिक अटैक्स हो रहे हैं। हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोगों को कल दिन भर में या रात में या आज दिन भर में कुछ ऐसी एनर्जी पिक हुई है कि आप भी पास्ट की बातों को सोचना शुरू कर दिए। जो भी पास्ट में हुआ था आप दोनों के बीच में, या जो चीज़ें आपको लग रही थी कि जो हील हो चुका है, वही चीज़ें अगेन सरफेस लेवल पर आ रही है। बिकॉज थर्ड पार्टीज़ आपको वो सब चीज़ें याद दिलवा रही है या तो आपके पार्टनर्स को याद दिलवा रही है। कुछ ना कुछ ट्रिगर्स कलेक्टिव लेवल में चल रहे हैं गाइज, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो फाइनल क्लेंजिंग भी होती है गाइज। मतलब एक बार पास्ट में जाकर अगेन देख लो, जो चीज़ें आपके माइंड में आ रही है, क्या वो चीज़ें सोचकर आप अगेन ट्रिगर हो रहे हो, अगेन आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, अगेन आप दो बार सोचने पर मजबूर हो रहे हो, तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ अभी भी हीलिंग बाकी है। तो उन चीज़ों को हील कीजिए। अगर आपके डिसीजंस यहाँ पर पूरी तरीके से फर्म हो चुके हैं और आपको पास्ट में जो भी हुआ है उन सब चीज़ों को लेट गो कर दिया है, आपको आगे ही बढ़ना है, देन आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन मिला है कि अब आप आगे बढ़ सकते हो। ये चीज़ आप या आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स गाइस काफ़ी ज़्यादा करेज की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है। ये जो इंसान है ना, ये पास्ट में बहुत ज़्यादा लेज़ी एनर्जीज़ में था, काफ़ी ज़्यादा पोस्टपोनमेंट की एनर्जी थी,
चीज़ों को डीले करना, चीज़ों को जैसे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों करते हैं, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस दिखाया है। हो सकता है इनका सेक्रल चक्रा में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस थे, जिस वजह से इनके अंदर के जो एक क्रिएटिव साइड थी, जो एक इंसान के अंदर आइडियाज़ होते हैं, बिज़नेस को लेकर आइडियाज़ होते हैं, क्रिएटिव साइड होती है, पैशनेट इंसान होता है, एक चार्म उसके अंदर होता है, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी पास्ट में। लेकिन धीरे धीरे उनका सेक्रल चक्रा यहाँ पर हील होते हुए दिखाई दे रहा है। अगेन उनके अंदर की क्रिएटिविटी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है मुझे। और जो भी सेक्रल चक्रा से रिलेटेड इनके इश्यूज़ थे, इमोशनल ब्लॉकेजेस थे, इमोशनल अटैचमेंट्स थी, कार्मिक लवर्स की एनर्जीज़ वहाँ पर स्टक थी, तो वो कहीं ना कहीं पर रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। और जब ये पर्सन पास्ट में मुड़कर उनके कार्मिक्स के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ इन्होंने किस तरीके से बदसलूकी की थी, तो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर अपने आप को ही गिल्टी फील कर रहा है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। हो सकता है आप इनके ड्रीम में जा रहे हो, या फिर आपको इस पर्सन के ड्रीम्स आ रहे हैं। कुछ ड्रीम्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आप दोनों को ट्रिगर कर रहे हैं। मतलब आपके ड्रीम में ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है, या आपके पार्टनर को ये ड्रीम्स आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप गुस्से में हो, आप उनको छोड़कर जा रहे हो। कुछ ड्रीम्स तो ऐसे हैं कि जैसे कोई किसी को मतलब हाथ भी उठा रहा है कोई किसी पर। बहुत ज़्यादा एग्रेशन की एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो समझ लीजिए कि आपके अंदर का गुस्सा आपको हील करना ज़रूरी है, राइट। ड्रीम्स आपको बता रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है कि आपको किस टाइप के ड्रीम्स आ रहे हैं। पॉजिटिव है, अच्छी एनर्जी है, सूदिंग एनर्जी है, काल्म एनर्जी है, देन इट्स ओके, आप सही रास्ते पर हो। लेकिन वहीं पर अगर आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाले ड्रीम्स आ रहे हैं, फियर वाले ड्रीम्स आ रहे हैं, कोई आप पर अटैक कर रहा है, या आपका पार्टनर है, या कोई जानवर है, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर के फियर को आपको हील करना है, आपके सोलर प्लेक्सस को हील करना है, और आपके एंगर इश्यूज़ को हील करना होगा। ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं, राइट। आप में से जितने भी लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की रातों की नींदें उड़ चुकी है गाइस। थर्ड पार्टी अच्छे से सो नहीं पा रही है, इसे बहुत ज़्यादा डरावने सपने आ रहे हैं। थर्ड पार्टी के बारे में अगर बताओ तो थर्ड पार्टी को डरावने सपने आ रहे हैं। इसने जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ आपकी तरफ भेजी थी, आपके पार्टनर को खिला पिला कर उनका ब्रेन यहाँ पर कुछ ना कुछ जैसे कि हैक करने की कोशिश कर दी थी, बुद्धि बांधने की जो एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है, तो वो जो नेगेटिव एंटिटीज़ है थर्ड पार्टी की तरफ लौट कर जाते हुए दिखाई दे रही है। अब थर्ड पार्टी का माइंड पूरी तरीके से इल्यूजन में जा चुका है। जो सच्चाई है वो इससे दिख नहीं पा रही है, जो नेगेटिविटी है, जो भ्रम है, वो भ्रम की तरफ ही आकर्षित हुए जा रही है या जा रहा है। ये थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में एक बहुत बड़ा लॉस मुझे दिखाई दे रहा है। इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने सजाए होंगे भविष्य को लेकर, या किसी चीज़ को लेकर उन्हें पूरी तरीके से श्योरिटी थी कि वहाँ पर उन्हें सक्सेस मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बाजी पलट चुकी है, बाजी आपके फेवर में आ चुकी है, आपको सक्सेस मिला है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी में है, आइसोलेशन की एनर्जी में है, सैड एनर्जी में है, अलोन एनर्जी में है। इनकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। इन्होंने जो जो कर्म किए हैं, जो नेगेटिव कर्मास है, वो अब उनके सामने आ रहे हैं। जिन चीज़ों का इन लोगों को घमंड था, वो घमंड यहाँ पर टूट रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा एग्जॉशन की एनर्जीज़ है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही है। देखो, ये फीमेल हो सकती है कोई जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी है, या फिर ये मेल भी हो सकता है जो डोमिनेटिंग मैस्कुलिन है। आपके हिसाब से आप देख लो आपके केस में कौन थर्ड पार्टी है, राइट। तो ये जो भी है, लेकिन जेंडर कुछ भी हो, लेकिन इनके अंदर जो ऊर्जा है ना, वो डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी ही है गाइस। और इन लोगों का, जिस इंसान के अंदर डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना, वो इंसान हमेशा दूसरों को इस तरीके से ट्रीट करता है कि सब लोग उसके कंट्रोल में रहने चाहिए, सब लोगों ने उसकी ही सुननी चाहिए, हर बार उससे पूछकर ही सब काम करने चाहिए, और बस यही किंग या क्वीन होंगे, बाकी सब प्रजा होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट। किंग को भी सामने वाला दूसरा किंग आ सकता है टक्कर देने के लिए, और क्वीन के सामने भी दूसरी क्वीन आ सकती है उसे टक्कर देने के लिए। तो हमेशा हर चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए। सामने से कोई भी आ सकता है, शेर को सवा शेर भी मिलता है, पता है ना आपको, ये चीज़ होती है।
तो कभी अपने आप को ज़्यादा बड़ा नहीं समझना है। हमेशा हर चीज़ में आपको ढलना आना चाहिए। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा भी है, ये वाली चीज़ें हैं। जहाँ पर पॉजिटिव साइड होती है वहाँ पर डार्कनेस भी होता है, तो डार्कनेस को भी एक्सेप्ट करके चलना होता है और पॉजिटिविटी को भी एक्सेप्ट करके चलना होता है। एक ही चीज़ पर अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस करके चलोगे तो ट्रिगर ही हो जाते हैं लोग। तो यहाँ पर उसी तरीके से थर्ड पार्टीज ट्रिगर हो रही है, बिकॉज ये पास्ट में इतनी ज़्यादा पावर में थी ये महिला, इसे लग रहा था कि अब सब मेरे बस में आ चुका है। अब सब, जैसे कि हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन के साथ लव मैरिज करना चाहते हो तो इन्होंने बोल दिया कि नहीं, आपसे वो शादी नहीं कर सकते हैं। और थर्ड पार्टी को, इनके घर परिवार को ऐसा लगा कि अब तो कुछ नहीं, आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं, वो इनकी मर्ज़ी से ही शादी करेंगे। या फिर अगर आप मैरिड हो तो आप सेपरेशन में हो तो वहाँ पर वो खुश हो गई, जितने भी परिवार के सदस्य खुश हो गए कि भाई अब तो ये निकल गई, घर से निकल गया, अब तो हमारा ही सब कुछ होगा। लेकिन देखो, हर इंसान के कर्म होते हैं। आपके कर्म अच्छे थे, आपने यूनिवर्स पर विश्वास किया, आपने खुद पर विश्वास किया, आपने खुद की इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस किया और आज बाजी पलट चुकी है। थर्ड पार्टी ने जो भी सोचा था कि सब मेरे कंट्रोल में होगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर हो रहा है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ में है। थर्ड पार्टी का भी दिमाग काम करना बंद हो चुका है। बंद इसलिए हो चुका है बिकॉज़ ये हार गई है या हार गया है, पूरी तरीके से हार हो चुकी है इन लोगों की। ये जो आपके शत्रु है, जिन्होंने हर बार आपके लिए गलत अफवाहें फैलाई है, हर बार कुछ ना कुछ गलत ही किया है, गलत ही सोचा है, गलत ही बकवास की है, ऐसे लोगों की हार हो चुकी है। ये करंट में मैसेज है। और ये लोग अकेले में रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर्मा फेस कर रहे हैं। हैवी कार्मिक ट्रिगर्स है गाइस यहाँ पर। ये कुछ छोटा बड़ा कर्मा नहीं है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हैवी टाइप का कर्मा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। भगवान इन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जिस गलत राह पर चल रहे हो सही राह पर आ जाओ। आपके शत्रुओं को बता रहे हैं, कर्मा देकर, ट्रिगर देकर, डाउनफॉल दिखाकर। अब ये देखो, इनमें अगर उतना अवेयरनेस है तो सही रास्ते पर आ जाएंगे, नहीं है तो फिर डाउनफॉल तो इनके लिए निश्चित है। कोई अगर हद से ज़्यादा स्पेल वर्क्स में, नेगेटिविटी में, ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व है तो गाइज़ इनका अंत बहुत ज़्यादा नज़दीक है। राइट, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके जो पार्टनर्स है गाइस, वो भी देखो, अगर आपके पार्टनर्स, बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर कार्मिक रहा है या फिर पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, अब्यूज़ करने की कोशिश की है, हर बार आपको ही डोमिनेट करने की कोशिश की है, आपको ही गलत साबित करने की कोशिश की है, तो हो सकता है ये जो रीडिंग है ये आपके पार्टनर के साथ भी मैच हो सकती है कि ये जो भी एनर्जीज़ है उसमें आपका पार्टनर खुद सफ़र कर रहा है। ये रीडिंग मतलब ऐसी होगी कि जिस भी इंसान ने आपको गलत समझकर, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर खुद के अंदर के घमंड की वजह से आप पर कुछ भी दाग लगाने की कोशिश की है ना, तो ऐसे सभी लोगों की लाइफ में ये चल रहा है। फिर वो आपका पार्टनर हो सकता है, वो थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके आस पड़ोस के हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, ये कोई भी इंसान हो सकता है, कोई पास्ट लवर भी किसी का हो सकता है। होता है ना, मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं तो पहले वाले पार्टनर्स अलग होते हैं, एक था, दो थे या कितने भी थे, और करंट में किसी और इंसान से डील कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप देखिए आपके अंतरात्मा में जो भी आपको इनर वॉइस बता रही है ना कि ये रीडिंग उस पर्टिकुलर इंसान के लिए हो सकती है, तो ये वही इंसान है, ये कन्फर्मेशन है। बिकॉज आपकी जो अंतरात्मा होती है ना, वो हमेशा आपको सही बताती है। सिक्स्थ सेंस इंसान का हमेशा उसे सही बताता है। तो ये रीडिंग यहाँ पर इस तरीके से निकल कर आई है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।